Today we are going to cover Order 9 of CPC, appearance and non-appearance of parties. So कोई अगर कोर्ट में आता है एंड अगर कोई कोर्ट में नहीं आता तो इसका क्या इफ़ेक्ट्स रहेगा वो ऑर्डर 9 से पता चलेगा. सो वेयर समन इज़ नॉट सर्व्ड ऑन डिफेंडेंट, सो समन्स डिफेंडेंट को नहीं सर्व्ड हुए हैं तो क्या होगा. सो इफ प्लेंटिव फेल्स टू पे कॉस्ट फॉर द सर्विस ऑफ समन, अगर जिसने शूट किया है वो पर्सन अगर कॉस्ट ही नहीं दिया समन्स की तो उस केस में डिसमिस हो सकता है. एंड उसकी रेमेडी है फ्रेश शूट एंड अप्लाई फॉर सेटिंग अ साइड ऑर्डर. एंड दूसरा है कि इफ़ प्लेंटिव फेल्स टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश समन विद इन 7 days फ्रॉम द डेट समन वेर रिटर्न अनसर्व्ड, 7 days में वो फ्रेश समन नहीं देता है और वो अनसर्व्ड आते हैं तो उस केस में डिसमिस होगा शूट. उसकी रेमेडी है ब्रिंग फ्रेश शूट ला सकते हैं. एंड वेयर नीदर पार्टी अपीयर्स, दोनों ही पार्टीज नहीं आए तो शूट टू बी डिसमिस हो सकता है. उसकी रेमेडी है फाइल फ्रेश शूट, अप्लाई फॉर सेटिंग अ साइड ऑर्डर. नेक्स्ट इज वेयर ओनली प्लेंटिफ अपीयर्स, ओनली प्लेंटिफ ही आया है डिफेंडेंट नहीं आया तो मे प्रोसीड एक्स पार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट. सो एक्स पार्टे प्रोसीड कर सकते हैं. उसकी रेमेडी है कि डिफेंडेंट एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 7 में अप्लाई फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री इन ऑर्डर 9 रूल 13, अपील अगेंस्ट सच डिक्री, फाइल रिविजन, फाइल रिव्यू, फाइल शूट ऑन ग्राउंड ऑफ अ फ्रॉड. यह सब डिफेंडेंट के पास है, डिफेंडेंट यह सब रेमेडी ले सकता है. वेयर ओनली डिफेंडेंट अपीयर्स, ओनली डिफेंडेंट आता है तब इफ डिफेंडेंट एडमिट्स वॉल और अ पार्ट ऑफ क्लेम, पास डिक्री इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिटेड क्लेम. सो डिफेंडेंट अकेला आता है ना उस शूट में जो उसके अगेंस्ट बताया गया और उसमें से या तो वो फुल एडमिट कर लेते हैं हाँ मैंने किया है ऐसा, और दूसरे में या तो हाफ करता है तो उस अकॉर्डिंग डिक्री पास कर देंगे जितना उसने एक्सेप्ट किया है, माना है. इफ़ डिफेंडेंट रिजेक्ट, अगर वो मना करता है तो डिसमिस द शूट और दैट पार्ट ऑफ क्लेम. सो जितना पार्ट वो मना करता है वो डिसमिस कर लेंगे एंड पूरा शूट भी डिसमिस करेंगे अगर पूरा वो मना करता है. और उस रेमेडी है प्लेंटिफ के पास अप्लाई फॉर सेटिंग अ साइड डिसमिसल ऑर्डर इन ऑर्डर 9 रूल 9. थैंक यू.